नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको जो गाय के पंचगव्य हैं, गाय के जो दूध है, घी है या गाय का मूत्र है, उसके माध्यम से नहाने का या कपड़े धोने का साबुन बनाने की प्रक्रिया सिखाऊंगा। वैसे तो गाय के पंचगव्य से कई तरह के साबुन बनाए जाते हैं, बहुत सारे मित्र बना भी रहे हैं और करीब करीब 25 तरह के साबुन की प्रक्रिया में कई लोगों को सिखाता रहा हूँ। अभी मेरे पास मेरे बच्चों का ग्रुप आया था जो साबुन बनाने की प्रक्रिया सीख गया है, तो उसके संबंध में आपको कुछ बताने वाला हूं। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, आप बना भी सकते हैं और उसका व्यापारीकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में भी ऐसे साबुन का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ार में जितने भी साबुन हैं, वैसे तो बाज़ार में सैकड़ों तरह के साबुन उपलब्ध हैं, जिसमें 25-30 रुपये से 15 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के साबुन हैं और इनका हम भी प्रयोग करते हैं, पूरा बाज़ार प्रयोग करता है, पूरी दुनिया प्रयोग करती है। लेकिन इसके कारण हमें दो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि उन रसायन जो बाज़ार में उपलब्ध साबुन हैं उनमें कई तरह के तीव्र रसायन का प्रयोग होता है, जिससे हमारी चमड़ी खराब होती है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, टूटने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं और कई अन्य तरह की परेशानियाँ समस्या खड़ी होने लगती हैं। कई तरह के कैंसर भी जो रसायन आधारित साबुन हैं उनके प्रभाव से अब होने लगे हैं। दूसरी, ऐसे साबुनों में बहुतायत मात्रा में जो एनिमल फैट है, जो पशुओं की चर्बी है, वो प्रयुक्त होती है और उसमें सबसे ज़्यादा चर्बी का प्रयोग तो गाय की चर्बी का होता है। गाय के बाद भैंस है या सूअर है, बकरी, बहुत सारे हैं जो समुद्री जीव हैं, उनकी चर्बी का भी इनमें होता है, क्योंकि ऐसी चर्बी आराम से, सहजता से, कम मूल्य पर मिल जाती है। यदि हम ऑयल की बात करें, वनस्पति तेल की बात करें, वनस्पति घी की बात करें, तो उसकी कीमत ज़्यादा है। तो कंपनियां मुनाफे के कारण एनिमल फैट का, पशु चर्बी का प्रयोग करते हैं, जिसमें गाय का और जो सूअर का और भैंस की चर्बी का बहुतायत प्रयोग करता है। यदि हम अपने यदि सोप बनाएंगे, अपना साबुन बनाएंगे और वो खुद भी प्रयोग करेंगे, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को कराएंगे या बाज़ार में बेचेंगे, तो कम से कम गाय की सेवा कर सकें। गाय को कटने से जाने में, जो कटने से बेची जाती हैं, उनको सुरक्षा कर पाएंगे, उनको बचा पाएंगे। ये हमारे लिए गाय की रक्षा के लिए, गाय की सेवा के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए त्याग होगा। तो यदि आपने अपने नहाने के लिए, अपने परिवार के नहाने के लिए या अपने व्यापार के लिए नहाने का साबुन तैयार करना है, तो मैं एक साबुन की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो साबुन को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है कास्टिक सोडा, दूसरा है कि आप इसको बनाने के लिए गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गाय के मूत्र से जो अर्क बनाया जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें जो फैट की, हमें जो तेल है उसकी प्रयोग करती है। तेल के रूप में आप नारियल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, आप अरंडी का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो इसके लिए आप जो तिल का तेल है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और सरसों का तेल भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सरसों के तेल से एक प्रॉब्लम रहती है, एक समस्या रहती है कि इससे साबुन में पीलापन आ जाता है। तो साबुन बनाने के लिए सरसों के तेल की जगह यदि नारियल का तेल प्रयोग करेंगे या तिल का तेल प्रयोग करेंगे या अरंडी का तेल प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये महंगे पड़ते हैं, तो आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है। चाहे तो इसकी जगह आप देसी गाय के घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और देसी गाय के घी से बहुत अच्छा साबुन बनता है, बहुत सॉफ्ट मुलायम साबुन बनता है। जैसा कि आज कई तरह के बाज़ार में साबुन बेचे जा रहे हैं मुलायम बनाने के रूप में, तो आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि गाय का घी बहुत महंगा है और जो कंपनियां बाज़ार में साबुन बेच रही हैं बहुत मुलायम, तो वो जो साबुन हैं वो चर्बी से बने होते हैं। तो आपने अपना साबुन बनाना है तो इन 3 चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले आप कास्टिक सोडा लीजिए। कास्टिक सोडा क्योंकि तीव्र क्षार है, उसका प्रयोग करना भी आप अच्छे से जान लीजिए। और कई लोग कहेंगे कि यदि हमें रसायन आधारित साबुन बनाना है तो बाज़ार से सीधा क्यों ना ले लें। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कास्टिक सोडा तीव्र क्षार है, तीव्र बेस है और इसकी पानी के साथ बहुत तीव्र प्रक्रिया होती है। इसलिए यदि आप कास्टिक सोडा को पानी में मिलाएंगे या पानी को कास्टिक सोडा में मिलाएंगे तो एक तीव्र प्रक्रिया होती है। तो इन दोनों को मिलाने की भी प्रक्रिया है। आप कास्टिक सोडा में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में कास्टिक सोडा मिलाएंगे, इससे इसकी प्रक्रिया थोड़ी शांत हो जाती
जाती है, धीमी हो जाती है। तो आप साबुन यदि बनाना चाहते हैं तो 100 ग्राम कास्टिक सोडा ले सकते हैं। तो 100 ग्राम कास्टिक सोडा को घोलने के लिए या तो 300 ml 300 ग्राम के करीब पानी लें, या फिर 150 ग्राम पानी लें, 150 ग्राम गौमूत्र लें या गाय मूत्र का अर्क लें, तो आप ये लें। तीसरा, आपको जो फैट लेना है, तेल या घी लेना है, तो उसकी मात्रा भी नोट कर लें। 100 ग्राम कास्टिक सोडा के लिए करीब करीब 600 ग्राम के आसपास नारियल का तेल या जो घी की आवश्यकता पड़ती है, या किसी दूसरे तेल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 चीज़ें आप अपने पास रख लें। सबसे पहले किसी बीकर में या स्टील के बर्तन में या अच्छे प्लास्टिक के किसी बर्तन में आप 150 ml पानी डालें। 150 ml पानी में धीरे धीरे करके कास्टिक सोडा डालते जाएं, मिलाते जाएं। को मिलाने के लिए आप लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग की स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। उससे एक दिशा में से घुमाएं, दिशाओं को अदला बदली ना करें कि उससे जो आपका जो साबुन तैयार होगा उसमें आगे जाके कुछ समस्या आ जाती है। उस समस्या के बारे में पहले की वीडियो बता चुका हूँ, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि यदि उल्टा सीधा घुमाएंगे तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो आपने एक दिशा में घुमाना है, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है या क्लॉकवाइज साइड में दिशा में घुसाना है। तो आप धीरे धीरे कास्टिक सोडा डालते जाइए और उसको पानी में घोलते जाइए, घुमाते जाइए। इस प्रक्रिया में आपको कई घंटे का समय लग जाता है। सामान्यतः 15 से 20 मिनट में आपका जो पूरा कास्टिक सोडा तो उसमें घुल जाता है, लेकिन इसको घुलने के बाद आपने 4-5 घंटे के लिए रख देना है। रखने के बाद दोबारा से जो हमने गाय का मूत्र लिया है या गाय के मूत्र का अर्क लिया है, उसको इसमें धीरे धीरे इसी तरह से आपने घोलना है, मिलाना है। जब ये दोनों मिल जाएं, फिर इसके बाद हमने वो जो तेल लिया है या हमने घी लिया है उसका प्रयोग करना है। तो पहले उसको मिलाने से पहले उनको पिघला लें। ज़्यादा गर्म नहीं करना, गर्म करने से आवाज़ में बदलाव आता है, चटक चटक की आवाज़ आती है या कुछ प्रक्रिया में दोष रह जाता है। तो आपने उसको उबालना नहीं है और खौलाना नहीं है, सिर्फ पिघलाना है। जब आपका तेल पिघल जाए तो उस तेल को जो कास्टिक सोडा की लाई तैयार की है, आप लाई में मिक्स करना है। धीरे धीरे उसको घुमाते हुए मिलाते जाना है। और इस घुमाने की प्रक्रिया में, मिलाने की प्रक्रिया में 5-6 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि जब आप कास्टिक सोडा में तेल मिलाएंगे तो सोफिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसे हम सोपीकरण कहते हैं। उस प्रक्रिया से जो कास्टिक सोडा की क्षारीयता है वो शांत होती जाती है और वो बहुत मुलायम और बहुत कुछ उपयोगी बनता जाता है। तो उसको 5-6 घंटे की प्रक्रिया में आप मिलाएंगे। अच्छे से जब मिल जाएगा तो उसे हम कम से कम 30 दिन के लिए रख देंगे। वैसे तो मिलने से पहले हम एक काम करेंगे, जब आपका सोफिफिकेशन हो जाए 5-6 घंटे आप का जो तेल है या घी है कास्टिक सोडा में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो जब उसका लिक्विड तैयार हो जाए तो आपने उसमें कुछ, यदि 100 ग्राम कास्टिक सोडा लिया है, 600 ग्राम यदि आपने तेल लिया है, तो उसमें करीब 10 ग्राम के आसपास आप चाहें तो हल्दी का जो घोल मिला सकते हैं, जिससे उसमें पीलापन भी आएगा, हल्दी की खुशबू भी आ सकती है। या फिर उसकी जगह आप नागर मोथा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप अजवाइन के सत्व का प्रयोग भी कर सकते हैं। वो बहुत उपयोगी आपके लिए बन जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो अब उसको मिला सकते हैं। जब अच्छे से मिल जाए तो फिर उसको आपने जो साबुन का जो सांचा लिया है, जो साबुन की जो आप बनाना चाहते हैं, कितनी बड़ी टिकिया बनाना चाहते हैं या कितने बड़ा उसको रूप देना चाहते हैं, तो वो उस सांचे में भर सकते हैं। वैसे ऐसे सांचे बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप ऐसे सांचे प्लास्टिक से बनवा सकते हैं, आप स्टील से बनवा सकते हैं, लेकिन हल्के मेटल से बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि हल्के जो मेटल से बनाएंगे तो इसमें या तो वो बर्तन टूट जाएगा या फिर उसमें कुछ परेशानी आएगी। वैसे आजकल बाज़ार में सिलिकॉन से बने सांचे भी मिल रहे हैं, तो ऐसे सांचे का प्रयोग कर सकते हैं। और जितनी बड़ी मात्रा में साबुन का आपने का सांचा बनाया है, उतनी मात्रा में भरते जाएं। 1 किलो में 10-11 साबुन बन जाते हैं। और सारे जो साबुन बनाने की प्रक्रिया में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। आपको साबुन 5 या 6 रुपये का एक पड़ता है। बाज़ार में ये साबुन 10, 12, 15 रुपये तक आराम से बिक जाता है। यदि इसमें आप खुशबू के लिए गुलाब का अर्क डाल दें या फिर उसकी जगह लोथ का डाल दें, या कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा, तो उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे इसकी खुशबू बड़ी बन जाएगी, इसकी जो रंग रूप है वो भी बदल जाएगा। तो इसके आधार पर अपने साबुन को आप
उतनी कीमत में बेच सकते हैं। तो ये साबुन आपके शरीर के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साबुन को प्रयोग करने में कम से कम आप 40 से 50 दिन का इंतजार करें, क्योंकि जो सोफिफिकेशन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में 40 से 50 दिन का समय लगता है। सामान्यतः जो कंपनियां हैं वो तो 15-20 दिन में ही उस साबुन को बाज़ार में लॉन्च कर देती हैं, या फैक्ट्री से ये साबुन आप तक पहुंचते 10-12 दिन लगता है। कुछ लोग महीना भर में साबुन का प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 50-60 दिन का समय लगता है। तो आपको साबुन सांचे में डालने के बाद जो साबुन जो तैयार हो जाता है, पैक हो जाता है, तो उसको भी आपने प्रयोग करने में कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि सोफिफिकेशन की प्रक्रिया जो है एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया के बाद जो कास्टिक सोडा की तीव्रता है वो शांत होती है और वो उतना नुकसानदायक नहीं रहता। अन्यथा कास्टिक सोडा सीधे सीधे आप प्रयोग करेंगे तो वो आपके स्किन पर तीव्र प्रतिक्रिया दिखाएगा, उससे लाली आ जाएगी। लेकिन यदि आपने उसका अच्छे से सोफिफिकेशन किया है तो वो उसके आपके लिए हानिकारक नहीं है। वैसे कंपनियां तो कास्टिक सोडा के साथ आपके जो साबुन है उसमें झाग पैदा करने के लिए उसमें SLS मिलाती हैं, सोडियम लॉरेन सल्फेट मिलाती हैं। लेकिन ये ऐसा रसायन है, यदि इसकी ज़्यादा मात्रा आपके शरीर में पहुंच जाए तो इसकी भी प्रतिक्रिया होती है। इससे आपके उस अंग में, उस भाग में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं और लंबी प्रक्रिया के बाद वहाँ गांठ बन जाती है। कई लोगों को इसके कारण कैंसर तक भी समस्या हो जाती है। तो SLS को कैंसरी कार्य पदार्थ मानते हैं। ऐसे इस जो सोडियम लॉरेन सल्फेट है इसका प्रयोग टूथपेस्ट में किया जाता है, झाग शैम्पू के झाग में भी किया जाता है और नहाने के साबुन में तो इसका बहुत आयत से प्रयोग करता है। लेकिन आपने इसका प्रयोग नहीं करना। हाँ, इसकी जगह आप चाहें तो आप रीठी के सत्व का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रीठी के सत्व से भी आपके सावन में काफ़ी मात्रा में झाग पैदा हो सकते हैं और आपके लिए वो आकर्षित भी बन जाएगा, लोगों के लिए भी वो अच्छा लगेगा, तो आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। वैसे झाग के लिए आप कुछ अन्य हर्बल जड़ी बूटियाँ हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, कि ऐसी कई चीज़ें, अकरकरा में भी ऐसी गुण हैं कि वो झाग पैदा करता है। तो और भी यदि कई ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे के किसी वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन आप चाहें तो रीठी के सत्व का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। तो रीठी के प्रयोग से भी आपके सावन में अच्छी मात्रा में झाग पैदा हो सकते हैं। तो वैसे इसमें रंग डालने के लिए भी कई तरह केमिकल प्रयोग होते हैं, लेकिन मैं रंग पैदा करने के लिए या खुशबू डालने के लिए किसी भी रसायन का प्रयोग करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। आप उसके लिए नेचुरल जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग करिए। आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन के सत्व का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि शुद्ध चंदन मिल जाए तो उसके पाउडर का, उसके तरल का प्रयोग कर सकते हैं। आप गुलाब का प्रयोग कर सकते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हमारे पास खुशबू के पदार्थ हैं, उनसे आप अपने साबुन को खुशबूदार बना सकते हैं। और ऐसे साबुन के प्रयोग से आप त्वचा संबंधी कई तरह की परेशानियों से भी दूर हो सकते हैं। ये इस साबुन से नहाने से भी आपके बाल टूटने झड़ने बंद हो जाते हैं, डैंड्रफ खत्म होने लगता है, स्किन की जो एलर्जी है, स्किन की जो खुश्की है वो दूर हो जाती है। और भी कई प्रयोग होते हैं। और जो गाय का जो दूध है वो तो बहुत उपयोगी है। आप पानी की जगह दूध का उपयोग भी कर सकते थे, उससे भी साबुन बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पानी के प्रयोग का आपने बताया है। और 100 ग्राम जो कास्टिक सोडा है उसके लिए 150 ml पानी की ज़रूरत होती है। तो 150 ml करीब करीब गौमूत्र की ज़रूरत होती है। 600 ग्राम या 600 ml के करीब आपको तेल की ज़रूरत होती है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि 100 ग्राम कास्टिक सोडा में आपका 1 किलो के आसपास सोप तैयार हो जाता है। और उससे आप कम से कम 10 चक्कियाँ बना सकते हैं। और ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि आपको 5-6 रुपये के आसपास पड़ता है। वैसे जो कई गाय के जो साबुन हैं उनमें तेल की जगह हम कुछ और चीज़ें प्रयोग कर लेते हैं। तो उनके बारे में मैं आगे आपको अलग अपने वीडियो में बताऊंगा। चाहें तो आप मेरा जो गौशाला है, मेरा जो गाय के पालन का जो केंद्र है, वहाँ आपके निःशुल्क गाय संबंधी जो प्रोडक्ट हैं, गाय संबंधी जो मैं पदार्थ बनाता हूँ, सिखाता हूँ, वहाँ आके इसमें निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। और 1-2-4 दिन मेरे यहाँ देख के इसके संबंध में जान सकते हैं। तो मैंने आपको उससे पंचगव्य आधारित सोप बनाने की प्रक्रिया बताई। और आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।